हाँ तो नमस्कार भाई, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। आज का एपिसोड है कक्षा 10 का, जो उर्दू वाले हैं उसके लिए जो है स्पेशल जो है ये हिंदी जो है किस लिए पार्ट 1 को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो बिना समय को देर करते हुए ठीक है अपने मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। चलो आ जाते हैं। पार्ट 1 में क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, यही है ना। ठीक है, आप लोग जो है शुरू से ये चीज पढ़ के आए हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें एक ऐसा खजाना बताएंगे कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि इसके बारे में किस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस एपिसोड के माध्यम में, फिर देखने के बाद जो है कैसा आप लोगों को लगेगा तो जरा कमेंट में हमें बताना। ठीक है, चलो देखो, ये तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर। सबसे पहले ये क्या है, ये जो है क्या है कौन सा विविधता है, तो क्या है विविधता, क्या है तो ये कविता है माय डियर। क्या है, कविता, कहानी नहीं है, ये कविता है। ठीक है, अच्छा इसका रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाला व्यक्ति होगा ना, तो इसको कौन लिखा है जी, उसका नाम है शंकर शैलेंद्र। इससे पहले हमने अब बताया है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ये किसने लिखा है, तो तू जिंदा है तो किसके भरोसे, शंकर जी के भरोसे, यानी शंकर शैलेंद्र। इस तरह से ट्रिक हम बताए हैं। ठीक है, नहीं अगर आप लोग देखे हैं तो कृपया और ट्रिक में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सारा ट्रिक हम बताए हैं, लेखक का नाम। अगला देखो भाई, शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम कभी कभी गांव में होता है ना, ए बिरजू या शॉर्टकट नाम होता है ना जी। ठीक है, डीजे सिंह। ठीक है, उसी तरह इसका पूरा नाम क्या है जी, शंकर दास केसरी लाल। ओके, शंकर दास केसरी लाल। ये जो है पाकिस्तान का रहने वाला है जी। ठीक है, तो जरा देखना है कि इसका जन्म कब हुआ था जी, 30 अगस्त 1923 में। क्या 30 अगस्त 1923 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। चलो ठीक है, याद रखना। उसका जन्म भूमि कहाँ है, ये रावलपिंडी। ये कहाँ पे पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। यानी शंकर शैलेंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। कौन सा जगह में थी, रावलपिंडी यानी जगह में। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसका कर्म भूमि क्या है जी, देखो जन्म भूमि जहाँ पे जिस जगह में जन्म लेता है ना, जिस देश में जन्म लेता है उसको जन्म भूमि बोला जाता है। उसके बाद कर्म भूमि, यानी जैसे कि हम भारत में हैं, अगर जाके हम पाकिस्तान में जाके अगर अच्छा काम करेंगे तो वो हो गया क्रम भूमि। ठीक है, तो इसका क्रम भूमि कहाँ है जी, भारत में। यानी भारत में आके बहुत अच्छा तरह से मतलब कर्म किया। ठीक है, आप कौन सा कर्म किया देखना है आगे। मृत्यु, इसका मृत्यु कब हुआ जी, कितना 14 दिसंबर 1966। यानी ये कितना साल रहा है जी, इसमें घटा दो 1966 और यहाँ पे 1923। ठीक है, घटाओ जो 3, यहाँ पे कितना हुआ जी, 2 3 4 5 6 4, यानी भाई ये कितना साल रहा, 43 वर्ष है। देखो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन पता है ना जो अच्छा व्यक्ति है वो जीता नहीं है। देखो 43 साल की उम्र में ये मर चुका है। ठीक है, चलो तो ये जो है जीवित जो है कितना साल रहा, 43 वर्ष। ठीक है, ओके, तो इसका मृत्यु कब हुआ जी, 14 दिसंबर 1966। ठीक है, कभी पूछ देता है कि इसका जन्म कब हुआ था, शंकर शैलेंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह में मृत्यु हुआ जी, ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला कर्म क्षेत्र, ये कौन सा काम करता था, ये शंकर शैलेंद्र जी ये कौन सा काम करता था बताओ। जैसे कि हम पढ़ाने का काम करते हैं, तो ये कौन सा काम करता है, ये है गीतकार, यानी गीत गाता था। ठीक है, हाँ सैयारे तुझ, जरा बताना तो सैयारा तुझ हमको नहीं आता है। ठीक है, जरा कमेंट करके बताना। ये गीत भी गाता था और साथ साथ में ये क्या है जी, कवि भी है। क्या है, कवि भी है। ठीक, अब मुख्य रचना, ये रचना भी किया है जी। ये कौन सा रचना किया है, जैसे सब कुछ सीखा हमने, या ये गाना ये भी है, मेरा जूता है जवानी, ये पतलूल इस तरह का है ना, मेरा जूता। कौन कौन सुना है ये गाना, जरा बताना तो। मेरा जूता है जापानी, इस तरह का एक राष्ट्रीय सॉन्ग आता है लग रहा है। अगला देखो, इसका अर्थ समझते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को शूट कर देते हैं।
चलो भाई आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा बंद नहीं है, खुद से हमको लिखना पड़ता है। देखते हैं इसका कुछ जो है ना शब्द अर्थ भी पूछता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है कि यकीन का क्या अर्थ होता है। यकीन का मतलब किसी पे यकीन करना, यानी भरोसा करना। सितम, सितम माने जुल्म, ठीक है, यदि किसी को हम लोग सितम कर रहे हैं, ठीक है, जुल्म करना। आगे गुजर, गुजर माने बीतना, ठीक है। अगला चमन, चमन माने क्या होता है दोस्तों, फुलवारी। बहार माने शोभा। उसके बाद जुल्म माने अत्याचारी, ठीक है। इस तरह का शब्द अर्थ भी कभी कभी पूछ देता है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग पार्ट 1, यानी ठीक है, तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर। दोस्तों ये चैप्टर जो है ना एक्चुअली जो है मोटिवेशन से भरा हुआ है, ठीक है। अब इस चैप्टर को जैसे ही पढ़िएगा तो लग रहा है कि मोटिवेट, यानी कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमें जो है ना यानी आगे बढ़ने के लिए कुछ यानी बताता है, इस तरह की सीख मिलेगा, ठीक है। चलो आते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी तुम जिंदा है तो सिर्फ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तुम जिंदा है तो जीत पर, यानी टॉपर बनने के लिए यकीन कर। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग मैट्रिक में है, आप जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को हर मतलब स्टूडेंटों के, हर विद्यार्थी में ये भावना होना चाहिए कि हमें अच्छा नंबर लाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये कहावत यहाँ पे जो है शंकर शैलेंद्र जी ने अपने कविता के माध्यम में कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी कोई भी चीज को जीतने के तरीका समझो, यकीन करो, ठीक है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है, यदि कहीं पे स्वर्ग है तो उसको उतारने का कोशिश करो, ठीक है, तभी ना जिंदा रहोगे, फिर ऐसे तो मरा हुआ से बेहतर लगोगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हमने यहाँ पे लिख दिया, हे मनुष्य यदि तुम जिंदा है तो जिंदगी में जीत पर यकीन कर। कोई सा भी जो काम कर रहे हो उसको सफलता करने के लिए वो कर्म करो, ठीक है। हे विश्वास करो, ठीक है, यही विश्वास रखो, यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से अपनी जमीन पर उतार लो, ठीक है। अपने विश्वास रखना है कि हमें जो है इतना नंबर लाना चाहिए, लाना है, और विश्वास के साथ, कर्म के साथ लाना है, ठीक है। तो अगला क्या कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं, यह गुम है और 4 दिन, सितम है और 4 दिन, यह दिन भी जाएंगे, गुजर 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 गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कहने का मतलब होता है कि यदि आप जैसे कि आप लोग मैट्रिक में मेहनत कर रहे हैं, तो ये मैट्रिक जो है ना, जैसे आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते 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 गम तो आगे करेगा ना, तो धीरे धीरे खुशियां भी आएगा, ठीक है। यानी खुशियां, दुख जो है खुशी में बदल जाता है, कभी दुख होता है कभी सुख होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यह गुम और 4 दिन, सितम है और 4 दिन, कभी कभी दुखी भी होता है मनुष्य, कभी कभी अच्छा भी होता है, ठीक है। यह दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजारों दिन, इस तरह का दिन जो है गुजरते रहता है, ठीक है। कभी भी होता है ना हम लोग का घर में भी ये चीज होता है, कभी दुख होता है कभी सुख होता है, इस तरह से क्या होता है जीवन ये होता है। 1000 दिन कभी होगी इस चमन पे की बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार लो जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन है। तो देखो कोई बच्चा जो है पढ़ते पढ़ते जो है ना घर का टेंशन से पढ़ाई छोड़ देता है, तो उस तरह से नहीं करना है, ठीक है। हमें जो है अपने कर्म यानी सही कर्म के अनुसार से हमें पढ़ना है और अपनी सफलता हासिल करना है, ठीक है। यही कह रहा है, गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो वह भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुखी के हजारों दिन बीत चुके हैं इस जिंदगी में, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे भी तुम, बाहर यानी खुशियां अपने सुकर्मों से, यानी अपने मतलब पढ़ाई से, ठीक है, अच्छा कर्म से, अच्छा ठीक ढंग से पढ़ाई पढ़ करके, ठीक है, आप अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने सुकर्म से स्वर्ग को अपने पृथ्वी पर ला सकते हो, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ठीक है दोस्तों। अगला हम लोग आ जाते हैं, चलो आगे आ जाते हैं, चलो भाई अगला आ जाते हैं, ठीक है।
सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को जब हम लोग सुबह जो उठते हैं और गगन को जब देखते हैं तो किस तरह का फीलिंग आता है जी, ठीक है। और शाम को जो हम लोग देखते हैं किस तरह का फीलिंग होता है, ठीक है, गगन यानी आकाश को, ठीक है। जरा बताना, तो सुबह और शाम के गगन, शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर तू आ मेरी सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर भाई, ठीक है। तो कभी कभी आप गगन को देखिएगा तो वहां पे कभी क्या होगा, नीला हो जाएगा, कभी जो है लाल दिखता है, ठीक है, गगन, ठीक है। तो ये जमीन जो है सोचता है कि भाई कभी गगन जो है कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, तो ये तो कभी सुख कभी दुख होवे करता है, ये धरती भी जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, मुझसे हसीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो यहाँ पे कवि साहब कहता है, देखो जैसे गगन में जब कभी अंधेरा होता है, कभी उजेला होता है, कभी दिन होता है, कभी रात होता है, उसी प्रकार जो है मानव में भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है इस तरीके कभी सुख कभी दुख को यानी हंसते हुए जो है अपने कर्म करना चाहिए, ठीक है, और अपने जीत पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ देखो थोड़ा सा, सुबह और शाम लाल रंगों से रंगे गगन को चूमकर जमीन झूम झूम कर गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। उसी प्रकार है मानव, तभी तुम आनंद कर लो। जिस प्रकार जो है पृथ्वी भी जानता है कि ये जो है कभी शाम होता है, कभी लाल होता है, कभी अंधेरा हो जाता है गगन, उसी तरह जो है पृथ्वी माता भी कहता है कि जैसे हम ये समझ रहे हैं वैसे आप भी समझो, ठीक है। अगर कहीं स्वर्ग हो तो उतार कर जमीन पर ला दे, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी सफलता पर विश्वास कर। अगला क्या है, हजारों भेष धर आए मौत तेरे द्वार पर, ठीक है, हजारों, ठीक है, भेष बनकर आएगा तुम्हारे दरबार में, मगर तुझ नो छल सकी, यानी छल सकी चल गई वह हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। देखो दुख हजारों रूप धारण करके आपके दरबार में आएगा, ठीक है, लेकिन जो है सभी हार चल गए, नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उमंग प्रदान करती है, ठीक है। यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दे, तो जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसी विश्वास कर। यहाँ पे मोहद्दे साहब ये कह रहा है कविता के माध्यम में, जिस तरह रात दिन होता है, यानी रात जो है अंधेरे जो है दिन में बदलता है, उसी तरह मानवों में सुख दुख होता है, ठीक है। ये सब चिंता छोड़ करके अपने विश्वास कर, अपने कर्मों पर विश्वास करो, ऐसा विश्वास कर ताकि आपको सफलता मिलना चाहिए, ठीक है। अगला क्या रहेगा, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अगला माय डियर है, हजारों कारवां को मंजिले का इंतजार है, ठीक है, हजारों कारवां को मंजिले का इंतजार है, ये अंधेरे ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अर्थात ये कह रहा है अर्थ में, हमारे काफिया यानी मानव समुदाय को मंजिल का इंतजार है, ठीक है, हमारे काफिला यानी मानव समाज, जितने भी मानव समाज है सब जो है सभी अपने अपने मंजिलों की इंतजार है, ठीक है, जो आंधियों और बिजली की पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जो आगे जो मेहनतिया होता है
तो उसके पीछे में जो है ना दिल्ली का सवाल रहेगा, जी सुख दुख इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे घबराना नहीं है, तू भी बढ़, ठीक है। और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ठीक है। अगला 2 टॉपिक छुटा हुआ है जी, तो उसको भी पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला है भाई, जमी के पेट में पली अगन पले हैं, जल जले टिके ना टिक सके, भूख रोक के स्वराज है यह मुसीबतें के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं। जैसे कभी आग होता है, जमीन के अंदर से आग निकलता है ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, जो आग क्या बोला जाता है, जरा बताना। तो कभी कभी क्या हो जाता है, भूकंप होता है, ठीक है। तो ये जमीन के अंदर से ही उत्पन्न होता है ना, ठीक है। तो दोनों पलते हैं, लेकिन जो है धरती माँ कभी जो है घबराता नहीं है। उसी प्रकार भूख रूपी रोग का अपना राज भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्ति के सर कुचलकर हम सब एकता की सूत्र में बांधकर सदैव एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर जमीन पर ले आओ, तो जिंदा है तो जिंदगी पे सफल पर विश्वास कर। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जो है पृथ्वी में यानी धरती माता अपने अंदर जो है आग और भूकंप को क्या रखता है, अंदर में रखता है ना, फिर भी वो घबराता नहीं। ठीक उसी प्रकार यानी मानव के सामने जो विपदा आएगा तो क्या करेंगे, सबको एकत्रित होकर उस विपदा को क्या करेंगे, आमना सामने करेंगे, ठीक है। तो जरूर जो है वो विपदा क्या होगा, हमसे निराश हो जाएगा, ठीक है। यानी वो इस विपदा से हम लोग पार हो सकेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है। अगला जो है और एक पॉइंट है जी, उस चीज को पढ़ ले तब जो है इस एपिसोड को बंद कर देंगे, ठीक है। अगला तो कहते हैं, अगला क्या है, बुरी है आंख पेड़ की, बुरी है आंख पेड़ की, बुरा है दिल के दाग के ना दब सके। एक दिन बनेगा इंकलाब, यह गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, भूख और अपराध दोनों बुरा है, ठीक है। जैसे कोई भी हम लोग और जैसे पेट के लिए ही सब कुछ करते हैं ना, किसी को मार देते हैं जान से, या किसी से सामान चुरा लेते हैं, या किसी को मार देते हैं, ठीक है, पेट के लिए। भूख और अपराध दोनों बुरा है, यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इंकलाब यानी क्या हो जाए, विरोध की आवाज बनेगा, ठीक है। और जिसमें जुल्म की महल ढल जाएंगे और नए घर बनेंगे, अर्थात शांति और माहौल बनेंगे। अगर कहीं है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म यानी सही कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं। मानव तू जिंदा है तो जिंदगी में सफल मिलेगी, इस बात पर विश्वास कर। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहाँ तक समाप्त हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा, चलो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्त को, ठीक है। अब इसके लिए जो है आंसर क्वेश्चन कल जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत, ठीक है।